हमने देखा हर रोज शेयर बाजार जो है एक नया रिकॉर्ड हाई हिट कर रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि देखिए आज का जो रिकॉर्ड हाई है मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स में, सेंसेक्स याद रखिए 70,500 का जो मार्क है, पहली बार जो है ऐसा मार्क जो है पार हुआ है, ऐसा लेवल पार हुआ है। तो आज का ये क्यों हो रहा है ये लेवल, और हर रोज हम देख रहे हैं शेयर बाजार इतनी तेजी से क्यों जा रही है नई नई ऊंचाई पे। तो आज का मानना है कि देखिए यूएस फेड ने, याद रखिए, पॉलिसी रेट स्टेडी रखे हैं और कहा है कि अगले साल जो है वो बल्कि रेट कट कर सकते हैं 3 बार, और इसकी वजह से जो है मार्केट में काफी तेजी दिख रही है। तो हमारे साथ हैं अमरीश बालेगा, मार्केट एक्सपर्ट हैं, ये वेटरन हैं, और इनसे ये जानना है कि देखिए आज का तो हमने यूएस फेड को बोल दिया, लेकिन मार्केट का जो यूफोरिया है जो इतने दिनों से हम देख रहे हैं कि नया दिन, नई तेजी, नया रिकॉर्ड हाई, तो काफी लोगों का ये मानना है कि देखिए आज का तो हमने यूएस फेड को जो है बोल दिया कि आज लोग क्यों उसकी वजह से मार्केट्स हाई पर हैं, पर आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, और आज के लिए आप क्या इसको बोलेंगे कि यूएस फेड की वजह से ही इसको एट्रीब्यूट करेंगे हाई को? नहीं, आज का जो हाई है क्लियरली एट्रिब्यूटेबल टू यूएस फेड रेट हाइक का जो उन्होंने रोक लगाया है और बताया है कि नेक्स्ट ईयर करीब 3 रेट कट होंगे, तो ये यूफोरिया क्लियरली इसको एट्रिब्यूटेड है। पर यदि देखें तो लास्ट 2-3 हफ्ते में जो तेजी आई है, इसका दूसरा ही कारण है, क्योंकि इफ यू गो बैक अबाउट अ मंथ एंड अ हाफ, तब काफ़ी इश्यूज थे। फॉर एग्जांपल इजराइल हमास वॉर का इशू था, ऑयल प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए थे, इलेक्शन अपने सर पे था एज फार एज असेंबली इलेक्शंस आर कंसर्न, इंटरेस्ट रेट्स लोगों को पता नहीं था कि और एक हाइक होगा कि नहीं, इन्फ्लेशन वाज हाई। पर लास्ट 2-3 हफ्तों में ये सब काफ़ी सब क्लियर हो चुका है। अभी इजराइल हमास वॉर का कोई बात नहीं कर रहा है, ऑल्दो वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन, और ऑयल प्राइसेस काफ़ी कम हो चुके हैं। इलेक्शंस में जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ है, एंड आई थिंक दैट क्लियरली शोज द रोड मैप फॉर द लोकसभा इलेक्शंस। इंटरेस्ट रेट अभी क्लियर है कि यहाँ से अभी हाइक नहीं होगा, 2024 में इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, विच इज एक्सट्रीमली गुड। और बाकी जो भी मैक्रो नंबर्स आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स आ रहे हैं, आई थिंक ऑल दिस इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव। तो मैंने अभी कोई रेड फ्लैग्स नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि मार्केट काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है। पर अभी जब भी यूफोरिया होता है, सेंटिमेंट अच्छा रहता है, एक्सपेंसिव मार्केट मोर एक्सपेंसिव, तो यहाँ से भी शायद अपसाइड है अभी। जी बिल्कुल, काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि देखिए जैसे आपने कहा इलेक्शन आउटलुक, इकोनॉमिक डेटा जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, ये सारे कारण हैं। लेकिन काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि देखिए जो आईपीओज़ हैं, जिस हिसाब से आईपीओज़ ने दलाल स्ट्रीट को एक तरह से फ्लड कर दिया है, और जो उन्होंने देखा है कि देखिए ब्रॉड बेस्ड रैली रहा है इस बार, ये नहीं कह सकते कि खाली हेवी वेट स्टॉक्स जो हैं अच्छा कर रहे हैं, ब्रॉड बेस्ड रैली रहा है एक तरह से। तो उसका आपका क्या कहना है कि आगे जाके भी जो है ब्रॉड बेस्ड रैली ही देखेंगे हम? नहीं, देखिए, ब्रॉड बेस्ड रैली है, इसका एक ही कारण है कि द नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स विल कम इन, क्योंकि इतने रिटेल इन्वेस्टर्स पहले कभी भी हम लोगों ने मार्केट में नहीं देखा है, एंड द नंबर्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो जो इंटरेस्ट है इट इज अक्रॉस, राइट फ्रॉम लार्ज कैप टू द स्मॉल कैप टू द माइक्रो कैप, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोग नॉर्मली लार्ज कैप एंड द बिगर मिड कैप्स, पर बिकॉज ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स ये काफी ब्रॉड बेस्ड हो चुका है, दे आर लुकिंग एट अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस माइक्रो कैप्स आल्सो। तो मुझे लगता है कि ये तो लाइक चलता रहेगा, क्योंकि दीज रिटेल इन्वेस्टर्स आर नॉट गोइंग टू गो अवे फ्रॉम द मार्केट्स इन अ हरी। एज लॉन्ग एज द मार्केट्स आर गिविंग यू गुड रिटर्न्स, दे विल बी देयर, और आई थिंक देयर विल बी मोर रिटेल इन्वेस्टर्स कमिंग इन। More retail investors coming in and retail investors already rising like never before। हमने देखा है कि जो हम सुन रहे हैं कि मार्केट से हर रोज एक नई ऊंचाई पर है, इसका कारण ये भी माना जा रहा है कि देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं अब एक नए हाई पे हैं एक तरह से, और जो लोग पहले इन्वेस्ट नहीं करते थे अब वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो आज हमने देखा कि आईटी स्टॉक्स जो हैं वो एक नए रिकॉर्ड हाई पे हिट कर रहे हैं, सर्ज करे जा रहे हैं। तो काफी लोगों का ये मानना है कि आगे जाके जो है क्या आईटी सेक्टर जो है आप उस पर बहुत बुलिश हैं, या ग्रोथ खाली आईटी सेक्टर में ही देखने को मिलेगा, या खाली आज का ही एक यूफोरिया था? नहीं, आईटी सेक्टर देखिए लास्ट करीब 1.5 साल से काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा था बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेड स्लो डाउन इन यूएस। वहाँ से जो ऑर्डर फ्लोज थे वो भी थोड़े बहुत कम हो गए थे। एट द सेम टाइम जो कॉस्ट है, लोकल कॉस्ट है, जो वेजेस है, सैलरी वेजेस, ऑपरेशन कॉस्ट, ये सब बढ़ गए थे बिकॉज ऑफ द मार्जिन अंडर प्रेशर। पर जब भी लाइक रेट कट होता है, दैट इज सीन एज पॉजिटिव फॉर द आईटी स्पेस, एंड क्लियरली यहाँ से इफ लाइक यूएस एंड यूरोप स्टार्ट्स डूइंग बेटर विद एक्सपेक्टेड, तो उससे जो ऑर्डर फ्लोज होंगे वो बेटर होंगे।
पर मुझे लगता है कि दिस कैन हैपन ओवरनाइट। तो जो भी इम्प्रूवमेंट होगा शायद हम लोग देखेंगे 2 या 3 क्वार्टर के बाद। तो अभी का जो मूव देख रहा हूँ ये आई थिंक दिस इज मोर ऑफ सेंटिमेंटल। शायद जब लाइक Q3 के नंबर्स आएंगे दिसंबर के बाद, आई थिंक देयर विल बी अगेन अ करेक्शन। आई थिंक दैट शुड बी अ बाय इनटू आईटी। और 2024 के बारे में यदि बात करें देन अदर देन आईटी, मुझे लगता है कि लाइक ऑटोमोबाइल्स, सीमेंट, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर, एफएमसीजी, देन यू विल हैव द व्हाइट गुड सेक्टर, ये सब काफी अच्छे करेंगे आगे जाके, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डिफेंस सेक्टर में तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखा है। शायद सिमिलर परफॉर्मेंस 2024 में देखने को नहीं मिले, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम हैव बिकम मल्टी बैगर्स। यहाँ से और मल्टी बैगर्स शायद नहीं बने। जी बिल्कुल, जो लोग घर बैठे देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि देखिए किस सेक्टर में इन्वेस्ट करें, तो अमरीश वालेगा जी जो मार्केट वेटरन हैं वो बता रहे हैं कि देखिए आगे जाके काफ़ी सारे सेक्टर्स जो हैं अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी देखा है कि डिफेंस सेक्टर, जो इकोनॉमी ड्रिवन सेक्टर्स जिसे कहा जाते हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो आगे जाके ये एडवाइस तो आपने दे दी, लेकिन मार्केट्स पर अगर हम देखें तो आपका नियर टर्म और लॉन्ग टर्म क्या आउटलुक है? क्योंकि ये यूफोरिया जो है अब हम देख रहे हैं बढ़ते ही जा रहा है। हर रोज जो है यार निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, मिड कैप इंडेक्स, इनमें से कोई भी हम इंडेक्सेस देख रहे हैं कि हर रोज एक नया रिकॉर्ड हाई, एक नया लैंडमार्क, एक माइलस्टोन जो है, जो पहले हम कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में देखते थे, वो अब हम प्रतिदिन देख रहे हैं। तो अब आगे जाके जो नियर टर्म या लॉन्ग टर्म आउटलुक है मार्केट्स के लिए, उसके लिए आपका क्या मैसेज है इन्वेस्टर्स को, और आपका क्या आउटलुक? देखिए, लॉन्ग टर्म एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, आई डोंट थिंक एनीवन कैन रियली गो रॉन्ग। लॉन्ग टर्म में जब बात कर रहा हूं, टॉकिंग ऑफ द नेक्स्ट 5 to 10 years, आई थिंक दैट इज द बेस्ट पीरियड फॉर इंडिया एंड इंडिया ग्रोथ स्टोरी। और नियर टर्म में तो ये यूफोरिया है, तो क्लियरली नियर टर्म में तो क्लियरली आई थिंक विल सी सम मोर अपसाइड मूवमेंट। मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम है दैट कुड बी देयर इन द मीडियम टर्म, क्योंकि जब भी यूफोरिया रहता है देन क्लियरली वी सी अ बबल बीइंग फॉर्म्ड। और द वैल्यूएशन, स्पेशली मैं बोलूँगा स्मॉल कैप, माइक्रो कैप एंड मिड कैप में जो वैल्यूएशंस है काफ़ी हाई हो चुके हैं। So in case there's any adverse news, I mean, it is not possible that the markets will not see any adverse news, I mean, forever. वैसे तो होने वाला नहीं है। तो I mean, whenever we see any adverse news which is unknown as of now, शायद उस वक्त जो करेक्शन आएगा शायद काफ़ी शार्प आ सकता है, because the market is already at such a high level कि any negative news can see a very sharp. So I think one has to be a bit careful, utilize this short-term euphoria, थोड़ा बहुत profit book कर लीजिएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरा पोर्टफोलियो बेच के निकल जाइए, I think that's the wrong thing to do, but जहाँ प्रॉफिट बन रहा है, I think take some profits now. जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात बोली आपने, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि देखिए आप ध्यान दीजिए, कॉशियस रहिए, क्योंकि ये जो है यूफोरिया तो है ही है, लेकिन कोई भी नेगेटिव न्यूज़ जो है वो जो है, क्योंकि जब यूफोरिया होता है तो वैल्यूएशंस जो है स्ट्रेच हो जाती हैं जैसे आपने कहा, और फिर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ जो है वो अपना रंग जिसे कहते हैं दिखा सकती है। लेकिन आखिरी में एक सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आगे जाके अब 2024 दूर नहीं है, काफ़ी सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि देखिए नए साल में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किन चीज़ों पे उनको ध्यान देना चाहिए। तो आपका क्या मैसेज है जो लोग मार्केट्स को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं और भी ज़्यादा, जैसे आपने कहा, रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट्स में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है अब 2024 से पहले? तो मैं तो बोलूँगा कि तो क्लियरली मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। आई डोंट थिंक वन शुड रियली वेट फॉर द राइट प्राइस, क्योंकि राइट प्राइस कभी भी आता नहीं है, और जब राइट प्राइस आता है यू मे नॉट रियली फील लाइक इन्वेस्टिंग, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर कैन बी फियर ऑन द स्ट्रीट। So I think one should be investing using the SIP route, especially the smaller investors. और जैसे कि मैंने कहा है, जो भी सेक्टर्स जिसके बारे में मैंने बात किया है, लाइक फॉर एग्जांपल ऑटोमोटिव या सीमेंट सेक्टर विच इज बेसिकली इंफ्रा, एज वेल एज FMCG एंड स्पेशलिटी केमिकल, इसमें सब थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए। और यदि मार्केट्स करेक्ट करते हैं देन आई थिंक दैट्स अ बिगर अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट मोर। ऑल राइट, बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश वालेगा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये मार्केट्स का जो मोमेंटम है उसे डिकोड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।